हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने पिछले सेशन में कुछ सेक्शन कवर किए थे जो कि आपका आया है सेक्शन 56 से लेकर के 59 तक है। ठीक है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन है। हमने ये कुछ बता दिया था। ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, उन सब सेक्शंस को अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सब सेक्शन 56 के बारे में। सेक्शन 56 कहता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज आर इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर इन कंपनी। ठीक है ना। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से समझो। एक पापा जी हैं आपके बेटा, और आप हो बेटा जी। ठीक है ना। पापा जी क्या कर रहे हैं कंसेंट से कि अपना शेयर आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है अपने शेयर के बेनिफिट को आपको ट्रांसफर करना चाहते हैं। देखो, शेयर के बेनिफिट बहुत होते हैं। क्या होता है बेटा? भाई, शेयर में हर साल डिविडेंड पे किए जाते हैं। ठीक है ना। तो डिविडेंड क्या होता है? कैश में मिलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में अब आ जाता है। तो अगर बेटे को क्या जरूरत है? पैसे की जरूरत है। तो शेयर के अगर डिविडेंड क्या कर दिया जाएगा, बेटे जी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बेटा जी को भाई हर साल जब कंपनी क्या करेगी, शेयर के डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो किसको जाएगा बताओ बेटा? भाई, बेटा जी को जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वही है, लिखा है देखो, आर लगा हुआ है। कह रहा सिक्योरिटीज या तो आप ट्रांसफर कर रहे हो। आर आर का मतलब है कि या फिर आप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है ना। तो हम किसकी बात करेंगे? सेक्शन 56 की बात करेंगे। चलो, ट्रांसमिशन का मतलब समझ लो। ट्रांसफर का ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि इन द केस ऑफ, भाई, जो शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में उसके लीगल हायर को ट्रांसफर किए जाते हैं। इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन। ठीक है। चलो, तो आगे हम लोग देखते हैं भाई, आगे क्या है। हाँ, तो देखो भाई, आपको ये सारी चीजें हमने बता दी थी कि क्या होता है। अभी हमने ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन बता दिया है थोड़ा से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? हाँ, ये देखो, हमने इसकी बात की थी कुछ चीजें। चलो, तो ट्रांसफर क्या होता है हमने बता दिया। फिर उसके बाद ये देखो क्या दे रखा है। कह रहा है कि कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कंपनी को। सबसे पहले आप बताओगे। कह रहा है रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेप्ट वेयर द ट्रांसफर इज बिटवीन पर्सन बोथ हुज नेम आर इंटर्ड एज ए होल्डर। भाई, एक्सेप्ट है कि ऐसा होता है कभी कभी कि ज्वाइंट शेयर लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं बेटा? ज्वाइंट शेयर लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो ज्वाइंट शेयर के केस में भाई, सपोज पापा जी हो गए, ठीक है, और बेटा जी हो गए। अब पापा जी बेटा जी दोनों लोगों ने भाई मिल करके कोई शेयर कंपनी में होल्ड कर रखे हैं। ठीक है ना। तो इस केस में ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के ये जो आपको सब रूल सब सेक्शन 1 है, ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना। मतलब क्या? रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अदर मेंबर्स को, ये रिक्वायरमेंट है। क्या करना पड़ेगा भाई? कंपनी सेल रजिस्टर ट्रांसफर। देखो बेटा, आप अपने शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, तो सिंपल सा मतलब है आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि आप किसको शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, उसका नाम क्या है, कितनी क्वांटिटी में शेयर दे रहे हो, किस रेट से ट्रांसफर कर रहे हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलो, तो अब क्या कह रहा है? रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। कौन सी सिक्योरिटी है उसको बताना पड़ेगा। कौन सी सिक्योरिटी से क्या मतलब है भाई? प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और आपके इक्विटी शेयर्स भी होते हैं। सिक्योरिटी में डिवेंचर्स भी आते हैं। ठीक है ना। बॉन्ड भी आते हैं। ठीक है। चलो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी सिक्योरिटी है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो पहले ऑप्शन में। ठीक है ना। फिर आपको क्या बताना पड़ेगा भाई? द इंस्ट्रूमेंट मस्ट स्पेसिफाई द नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन इफ एनी ऑफ द
ट्रांसफरी, जिसको आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, उसका नाम, एड्रेस, एक्यूपेशन, ये सारी चीजें आपको क्या करनी होगी बेटा, बताओ, स्पेसिफाई करना पड़ेगा रजिस्टर करते समय। ठीक है, चलो अब आगे क्या दे रखा सी पॉइंट में, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड एंड डेटेड। क्या होना चाहिए आपका इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो साइंड होना चाहिए, ठीक है ना, स्टैम्प्ड होना चाहिए। चलो, कह रहा द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर शुड बी द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आपका जो, भाई क्या होगा, आप जब ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करते समय आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म क्या होगा, फॉर्म नंबर बताएं भाई, SH4। SH4 फॉर्म नंबर है। इस फॉर्म को आपको क्या करना होगा, फिलअप करना पड़ेगा। SH4 इज टू बी यूज्ड इन केस ऑफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड फिजिकल फॉर्म। ठीक है, चलो, ई पॉइंट में द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर टू द कंपनी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करना पड़ेगा कंपनी को एलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट। साथ में सर्टिफिकेट भी रहेगा। ये फॉर्म प्रॉपर तरीके से आपको फिल करना पड़ेगा, प्लस साथ में आपको सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा भाई, सर्टिफिकेट भी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। किसको बेटा, कंपनी को। जैसे आपके पास किसी टाटा का सपोज शेयर है, ठीक है, अब टाटा का शेयर है आपके पास और आप उस शेयर को किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो किसी को ट्रांसफर करने से, उसको दे देने से थोड़ी हो जाता है भाई। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा भाई, बताना पड़ेगा कि कौन सा शेयर है जिसे आप ट्रांसफर कर रहे हो, किसको ट्रांसफर कर रहे हो, उसका नाम, प्रॉपर एड्रेस, एक्यूपेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उस वो प्रॉपर तरीके से साइंड होना चाहिए, फॉर्म नंबर SH4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ में सर्टिफिकेट लगा करके, ठीक है, अटैच करके दोनों को किसके पास भेजना पड़ेगा, टाटा की जो कंपनी है वहां भेजना पड़ेगा। तभी भाई किसके नाम, भाई आपका नाम काट के किसका नाम लिखा जाएगा, जिसको आप ट्रांसफर कर रहे होगे। सिंपल सी बात है। चलो, कितने दिन में, 60 डेज में, with from the date of execution. If the share certificate is not existent, the letter of allotment of security should be filed. अब देखो बेटा, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट भी आता है, और आपका जब शेयर क्या होता है, अलॉट होता है, ठीक है ना, अलॉट करते समय आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट का। ठीक है, अगर आपके पास सपोज सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट का यूज कर सकते हो। जैसे ये वही एग्जांपल आप देख सकते हो, आपको एक आपका प्रॉपर आधार कार्ड होता है, एक आधार कार्ड की स्लिप होती है। जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो उसकी स्लिप मिलती है, ठीक है ना। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस स्लिप से भी काम चल जाएगा। ओके, सेम वैसे ही है ये भी। चलो, तो आगे देखो दे रखा है, कह रहा है द प्रोविजन टू सबसेक्शन 56 सबसेक्शन 1 सेज दैट वेयर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन लॉस्ट। अब देखो आपने क्या किया बेटा, ट्रांसफर कर दिया कंपनी को, ठीक है ना, कंपनी को ट्रांसफर कर दिया भाई, पोस्ट ऑफिस किया होगा या कुछ भी हो किया होगा, और वो लास्ट हो गया, ठीक है ना, खो गया, आर इट हैज नॉट डिलीवर्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड 60 days from the date of execution, the company may register transfer on such terms as to indemnity as the board may think fit। ठीक है, अब बोर्ड को जैसा ठीक लगेगा भाई वैसा वो करेगी, ठीक है ना। चलो, आगे देखो बेटा, ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर। देखो, आपका पार्टली पेड शेयर क्या होता है, जैसे कंपनी के कोई भी शेयर है बेटा, तो उसकी फेस वैल्यू होती है, ठीक है ना। सपोज ये 100 रुपीज है। अब इस शेयर में, मान लो ये आपके शेयर है, ठीक है, 1 लाख शेयर आपके पास है, और इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज, ठीक है। तो अब आपने, भाई सब कंपनी मंगाती है थोड़ा थोड़ा पैसा, कंपनी मान लो एप्लीकेशन में कुछ मंगा ली होगी, और आपको अलॉटमेंट में कुछ मंगाई होगी, ठीक है, और अब बाद में मंगाती है कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे।
ठीक है, तो कुछ कंपनी मंगा ली है। सपोज कहते हैं कि यहाँ पे 60 रुपीज कंपनी क्या कर चुकी है, मंगा चुकी है। कितना बचा है बेटा, 40। तो ये आपके जो शेयर होंगे बेटा, ये पार्टली पेड शेयर होंगे। तो क्या होता है बेटा कि अगर आपको अपने शेयर किसी को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ अ पार्टली पेड शेयर ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, आपको एप्लीकेशन देना होगा। ठीक है, चलो आगे क्या एप्लीकेशन होगा, कह रहा है वेयर एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफर एलोन and relate to partly paid shares, a company shall not transfer a transfer of partly paid share unless, अब देखो, पार्टली पेड शेयर किसी ट्रांसफर के एप्लीकेशन से केवल किसी को नहीं ट्रांसफर कर दिए जाते भाई, जिसको ट्रांसफर किए जाएंगे उसकी लाइबिलिटी आती है, ठीक है ना। अब कंपनी जब पैसा मंगाएगी, सपोज जैसे कि पापा जी ने क्या किया, बेटा जी को अपने सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए, वो भी पार्टली पेड, ठीक है। तो अब इसमें 40 रुपीज जो रिमेनिंग अमाउंट है, तो किसको पे करना पड़ेगा, बेटा जी को पे करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी रहती है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जब तक ट्रांसफरी का कंसेंट नहीं मिल जाता, तब तक ये शेयर ट्रांसफर नहीं किए जाते। भाई कंसेंट में नो ऑब्जेक्शन, मतलब कि कंपनी जब पैसे मंगाती है तो उस केस में वो बेटा जी जो है, जो ट्रांसफरी है, वो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करेगी कि हमने तो आपसे शेयर लिए ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा कोई एक्सक्यूज या फिर ऑब्जेक्शन नहीं बना सकती, ठीक है ना, ट्रांसफरी। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, ये कह रहा है, कह रहा है कंपनी शैल नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड शेयर अनलेस द कंपनी हैज गिवन अ नोटिस इन फॉर्म नंबर SH5 टू द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी के लिए एक फॉर्म आता है जो कि डाउनलोड करना पड़ेगा MCA के पोर्टल से, ठीक है। उस पोर्टल में वो ट्रांसफरी को क्या करना होगा, सारा सब कुछ जो भी चीज उसमें लिखा रहता है, ठीक है, उसको फिलअप किया जाएगा। फिलअप करने के बाद उसे कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है भाई। ट्रांसफर करने के बाद ही ये क्या किया जाएगा, शेयर ट्रांसफर किया जाएगा। जब तक ट्रांसफरी नहीं देगी क्या बेटा, इस SH5 के द्वारा फॉर्म में क्या नोटिस, तब तक शेयर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, क्यों ट्रांसफर नहीं किए जाते, ठीक है ना। एंड द ट्रांसफरी हैज नो ऑब्जेक्शन टू द ट्रांसफर विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, ठीक है ना। मतलब कि आपका ये बेटा ट्रांसफर है, ठीक है। अब ये ट्रांसफर क्या किया बेटा, इस कंपनी को अपने शेयर ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन देता है, ठीक है ना। तो जिस डेट को एप्लीकेशन कंपनी को मिलती है, और ये पार्टली पेड शेयर्स हैं, तो उस डेट से लेकर के 2 वीक्स में, ठीक है ना, 2 वीक्स में ट्रांसफरी के द्वारा क्या चाहिए कंपनी को, भाई नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट, NOC, ठीक है, NOC का सर्टिफिकेट दे देगा ट्रांसफरी। तो ये सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ओके, चलो आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा, करा देते हैं बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हिमांशु हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द चैतन्य प्रोग्रेसिव बुक्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 7 अगस्त 2023 intimating that Sefali has submitted a transfer deed duly signed by her by for transfer of 500 partly paid shares, ठीक है। मतलब शेफाली क्या कर रखा है, ट्रांसफर कर रखा है ड्यूली साइन करने के लिए कंपनी को सारा सब कुछ अपना, ठीक है। अब वो नोटिस किसको आता है, हिमांशु को रिसीव होता है, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, जब तक हिमांशु एज ए ट्रांसफरी मस्ट रेज हिज ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स लेटेस्ट बाई 21 अगस्त 2023, ठीक है। आई होप बेटा समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ।
अब ये दे रखा है, क्या कह रहा है आपका, फुल एग्जाम्पशन फ्रॉम कंडीशन लेड बाई सेक्शन 51। मतलब अभी ने जो सेक्शन में पढ़ा आपने बेटा, सेक्शन 51 में आपने जो भी पढ़ा उसका क्या हो जाएगा, आपको फुल्ली एग्जाम्पशन मिलेगा यदि ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द नॉमिनीज ऑफ अ गवर्नमेंट, partly exemption in respect of transfer of bond issued by the government company, only an intimation by the transferee, transferee केवल intimation दे देगा, specify his name, address and occupation, if any has been delivered to the company along with that certificate relating to the bond, and no such certificate is in existence along with the letter of allotment of the bond, there is no requirement of a proper instrument of transfer to be duly stamped, ठीक है ना। और सारी की सारी चीजें नहीं चाहिए, केवल क्या हो, ट्रांसफरी क्या दे दे, अपनी तरफ से नोटिस दे दे, ठीक है। और आपका जो ट्रांसफर है वो शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर कर दे, बस इतने से काम हो जाएगा, ठीक है ना। पावर टू रजिस्टर ट्रांसमिशन नॉट इफेक्टेड बाय सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, ठीक है। चलो अब आगे देखो, द पावर ऑफ अ कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसमिशन शैल नॉट बी इफेक्टेड बाय द कंडीशन इम्पोज्ड बाय सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रांसफर, हेंस कंपनी इज empowered to register transmission of right, okay, if it receives an intimation from any person who to whom such a right has been transmitted, there is no need for transmission of instrument of transfer in case of transmission, ठीक है। मतलब अगर आपका ट्रांसमिशन है बेटा, ठीक है ना, ट्रांसमिशन के केस में आपको किसी भी प्रकार के क्या जरूरत नहीं है बेटा, इंस्ट्रूमेंट सबमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में क्या है भाई, शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में कहां से आपको इंस्ट्रूमेंट का सबमिशन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो आई होप समझ में आया होगा। पावर टू रजिस्टर ट्रांसमिशन नॉट अफेक्टेड बाय सबसेक्शन 1, मतलब कि ट्रांसमिशन क्या होता है इस केस में, सबसेक्शन 1 अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो इसमें आपका क्या नहीं होगा भाई, ट्रांसफर नहीं रुकेगा, ठीक है। चलो दोनों में डिफरेंस हमने बता दिया है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसफर का मतलब है कोई भी पर्सन है डायरेक्टली अब क्या करना चाहता है, वो अपने शेयर किसी को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो ट्रांसफर करना कर सकता है। ट्रांसमिशन क्या होता है, किसी भी पर्सन की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है, उस केस में कंपनी क्या करती है, उसके शेयर उसके लीगल हायर को क्या किया जाएगा, ट्रांसमिशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा रखा है बेटा, आप रीड कर लोगे समझ आ जाएगा। चलो ये देखो, हमने ये सब बता दिया था। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ डिसीज पर्सन बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव सबसेक्शन 5, देखा वही चीज दे रखा है, कह रहा है द ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटीज अदर इंटरेस्ट इन कंपनी मेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन shall be valid as if such legal representative is holder at the time of execution of the instrument of transfer, even if in actual such legal representative is not registered holder, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेना, आ जाएगा बेटा, एग्जाम्पल घर पे कर लेना, ठीक है, ये होमवर्क में है। आगे देखो, कह रहा टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट। अब देखो बेटा, आपका जैसे ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर क्या किया, एप्लीकेशन दिया, ठीक है ना, ट्रांसफरी के नाम ट्रांसफर करने के लिए किसको एप्लीकेशन देगा, कंपनी को, ठीक है। ये रजिस्टर करने के बाद सारा सब कुछ शेयर सर्टिफिकेट लगा करके 60 डेज में कंपनी को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब कंपनी कितने दिन में बेटा नया शेयर सर्टिफिकेट इस ट्रांसफरी को इशू करेगा, क्योंकि भाई इसका नाम हटा दिया जाएगा और इसका नाम अब उसमें लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट यूरी कंपनी सेल unless prohibited by any provision of law or any order of court, tribunal or order authority, deliver the certificate of all securities allotted, transfer and transmitted, ओके। चलो अलग अलग केस दिया हुआ है बेटा, अगर आपका क्या है,
सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मेमोरेंडम, उनको अगर क्या करना है, सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना है, तो कितने दिन में ट्रांसफर किया जाएगा? इनकॉर्पोरेशन से बेटा 2 मंथ में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको पता होगा बेटा, हमने बताया है कंपनी का क्या होता है, जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो उस टाइम क्या होता है, आपका एक एमओए एओए सर्टिफिकेट जाते हैं, तो उसमें आपका सब्सक्राइबर का क्या किया जाता है, प्रॉपर साइन करा जाता है, ठीक है, जो कंपनी के सब्सक्राइबर होंगे उनकी साइन की जाएगी, ठीक है। तो अब भाई सब्सक्राइबर क्या है, कंपनी के मेंबर ही तो हैं, सिंपल सी बात है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी तब वो मेंबर बने। कुछ लोग क्या होते हैं, बाद में बनते हैं शेयर खरीद करके, ठीक है। तो ये जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनको शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में डिलीवर होगा बेटा, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 2 महीने में डिलीवर कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलो, इन द केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ एनी शेयर्स, अब देखो अभी हमने ऊपर बताया था बेटा कि आपका शेयर जब क्या होता है बेटा, अलॉट किया जाता है, तो उस केस में भी शेयर सर्टिफिकेट का, अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट जाता है आपके पास। तो भाई विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट आपको शेयर सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्या है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ये देखो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के केस में क्या होगा भाई, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसफर बाय द कंपनी, कंपनी को जैसे इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, प्रॉपर डिटेल सारा सब कुछ, वो क्या करेगी, 1 मंथ में शेयर सर्टिफिकेट क्या कर देगी, एक नया शेयर सर्टिफिकेट बना करके इशू कर देगी। ओके, चलो आगे क्या दे रखा है, आगे कह रहा है ट्रांसमिशन के केस में भी आपको 1 मंथ जैसे ही इंटीमेशन होती है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन बाय द कंपनी, उस दिन से लेकर के 1 मंथ में क्या होगा बेटा, सारे के सारे शेयर के सर्टिफिकेट आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। आगे देखो, इन द केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, अब क्या हुआ, डिबेंचर्स का अलॉटमेंट होता है, तो डिबेंचर्स का अलॉटमेंट होगा, जैसे अलॉटमेंट होगा उसके 6 मंथ में आपको क्या होगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इन द केस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज बाय द स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, ठीक है ना, ऐसे और कोई कंपनी है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज में इनकॉर्पोरेशन में या फिर अलॉटमेंट में या ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन की जो भी एप्लीकेशन या नोटिस होगी उस डेट से। ओके बेटा, चलो, तो आई होप समझ में आया होगा ये चीजें, ठीक है। चलो आगे, ये एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, एग्जाम्पल एक बार मतलब कि रीड कर लेना घर पे। अब पेनल्टी लगेगी यदि आप क्या नहीं क्या करते हो, डिफॉल्ट करते हो। अभी आपने कितने सेक्शन पढ़ा बेटा, सेक्शन कौन सा पढ़ा, सेक्शन 56 पढ़ा, और सब सेक्शन कौन सा पढ़ा, सब सेक्शन 1 से लेकर के आपने 5th तक पढ़ा, ठीक है ना, सब सेक्शन 1 to 5th। अगर आप क्या करते हो, 1 से लेकर के 5th तक आप डिफॉल्ट करते हो, ठीक है, 1 to सबसेक्शन 1, ये आपके सबसेक्शन है, इसमें आपने कोई भी डिफॉल्ट किया, ठीक है, तो कह रहा है कंपनी एंड यूरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, क्या होगा बेटा, इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 to 5 टू सबसेक्शन 56, 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। आगे लाइबिलिटी ऑफ डिपोजिटरी सबसेक्शन 7, चलो, अब वेयर एनी डिपोजिटरी या डिपॉजिट पार्टिसिपेंट विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड अ पर्सन हैज ट्रांसफर्ड शेयर, कभी कभी क्या होता है, फ्रॉड करके शेयर भी ट्रांसफर करा लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, इंटेंशन टू डिफ्रॉड अ पर्सन, कोई भी पर्सन है उसका इंटेंशन है डिफ्रॉड करने का, ठीक है, हैज ट्रांसफर्ड शेयर, शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड, it shall be liable under section 447 along with the liability mentioned under the Depositories Act 1996, ठीक है, सेक्शन 447 वो फ्रॉड के केस में लगता है, ये आपका स्पेशल क्या है, सेक्शन है। चलो, आई होप समझ में आया होगा बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा, क्या किया आपने, शेयर को किसी भी प्रकार से फ्रॉडुलेंटली क्या किया आपने, ट्रांसफर करा लिया, या फिर शेयर आपने किसी का भी, ठीक है, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर, सेक्शन 57, इफ एनी पर्सन डिसीटफुली पर्सोनेट्स, मतलब वो डिसीटफुली का मतलब है कि आपने किसी की भाई कोई भी एम्प्लॉय है, शेयर इशू कर दिया किसी को, ठीक है ना, ये फ्रॉड है। या फिर कोई ऐसे ओनर बनता है, किसी का शेयर सर्टिफिकेट चुरा लेता है, उस केस में एज एन ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटीज, भाई कोई भी शेयर होल्डर है वो फ्रॉड करके ओनर बनता है, क्या करके, फ्रॉड करके ओनर बनता है। उस केस में आपका कौन सा सेक्शन आएगा बेटा, सेक्शन 57 आएगा। एन ओनर, ठीक है ना, एज एन ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटीज इंटरेस्ट इन अ कंपनी, कंपनी से कोई भी इंटरेस्ट अगर उसने क्या किया है बेटा, फ्रॉडुलेंटली अपने नाम किया है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, सेक्शन 57 लग जाएगा। और क्या है देखो, सी पॉइंट में दे रखा है, एज एन ओनर ऑफ एनी शेयर वारंट आर कूपन इशूड इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है ना, मतलब कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी शेयर सिक्योरिटीज के अंदर आती हैं, कोई भी सिक्योरिटी है बेटा, वो आपने क्या किया, आप ओनर बन गए हो, ठीक है ना, एंड देयर बाई ऑप्टेन आर अटेम्प्ट टू ऑप्टेन any such securities or interest or any such share warrant or a coupon आर रिसीव्स आर अटेम्प्ट टू रिसीव्स, मतलब यदि आपने रिसीव कर लिया है या आप रिसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एनी मनी ड्यू टू एनी सच ओनर, सच पर्सन शैल बी पनिशेबल, वो पर्सन पनिशेबल होगा, कैसे, भाई इम्प्रिंजमेंट होगा, उसको जेल होगी कितने दिन की, देखो, टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में बी एक्सटेंडेड टू 3 ईयर्स, मतलब मिनिमम आपको भाई इसको मिनिमम कितना, 1 ईयर की तो उसे जेल होगी ही होगी, ठीक है ना, 1 ईयर, और मैक्सिमम इसे एक्सीड किया जा सकता है 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा बेटा। चलो, उसके बाद ये तो केवल इम्प्रिजमेंट है बेटा, जेल काटने का, उसके साथ फाइन भी लगेगी, फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, मतलब कि 1 लाख रुपए मिनिमम है, मिनिमम कितना है फाइन बेटा, 1 लाख रुपीज है, ठीक है, बट विच में एक्सटेंड 5 लाख रुपीज, ये मैक्सिमम 5 लाख रुपए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। चलो, अब देखो बेटा, ये देख चार्ट दे रखा है, इम्प्रिजमेंट 1 ईयर, मिनिमम मैक्सिमम 3 ईयर, और फाइन आपका 1 लाख है, मैक्सिमम 5 लाख है, जो कि हमने ये चार्ट बनाया अभी, ठीक है, वही सिंपल आपके बुक में भी है। चलो, आगे देखो क्या दे रखा है। तो आपको समझ में आया बेटा कि सेक्शन 57 कब अप्लीकेबल होगा, जब कोई भी शेयर होल्डर है फ्रॉडुलेंटली अपने नाम शेयर करता है या फिर करने की कोशिश करता है, उस केस में क्या हो जाएगा, वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है, और उसकी लाइबिलिटी क्या होगी आपको बता दिए, ठीक है। चलो, नोट दे रखा है, एडिशनल रीडिंग दे रखी है, फॉर्ज मतलब ट्रांसफर, फॉर्ज्ड का मतलब क्या होता है ये देख लो, फॉर्ज्ड का मतलब आपने किसी की साइन को क्या किया है, फोर्ज किया है, ठीक है ना, जैसे डायरेक्टर है उसकी साइन फोर्ज करोगे, तो आपको जो भी फोर्ज ट्रांसफर होगा वो नल होगा, नल्टी होगा, ठीक है, नल एंड वॉइड हो जाएगा, इज नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है, वो किसी भी प्रकार से शेयर सर्टिफिकेट बाइंडिंग नहीं होगा। Forged transfer take place when a company effect transfer of share on the basis of instrument of transfer containing forged signature of transferor। भाई आपने किसी ट्रांसफर का सर्टिफिकेट भाई क्या किया, चुरा लिया, और आपने एक स्टेटमेंट मतलब कि क्या किया भाई, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार करोगे कि नहीं करोगे, और उसमें आपने ट्रांसफर की फोर्ज सिग्नेचर कर ली, ठीक है, it is possible for transferee for of forged say transfer to acquire ownership of shares contained in the instrument of transfer, the answer no, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, void हो जाता है,
ठीक है बेटा। तो आपका सेक्शन क्या हुआ बेटा, सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुके हैं, सेक्शन 56 एंड 57। ठीक है, सेक्शन 56 एंड 57 बता दिए हैं बेटा। अब इन दो सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लो बेटा, और इसके आगे के सेशन में हम लोग सेक्शन 58 करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन के साथ।